आपने अगर देसी मुर्गी पालन कर रखा और उनसे आप बच्चे निकाल रहे हो, तो बच्चे निकालने का तरीका यह है कि आप मुर्गी जैसे कुड़क हो तो उसके अंदर नीचे अंडों को रख दो। बड़ी मोटी मुर्गी 20 अंडे रख दो, जैसे छोटे तो 15 रख दो। और मुर्गी को 20-21 दिन अंदर दाना पानी देते रहो। हफ्ते में एक बार अगर बाहर निकालो तो एक बार पकड़ के बाहर निकाल दो खुड्डे से, या जहाँ पर आप बैठा रखे वहाँ से। उसके बाद में वापस उसको अंदर बैठा दो। जब वो बच्चे निकाल लेती है मुर्गी, तो बच्चों को अलग कर दो। मुर्गी से नहीं, उस खुड्डे को अलग कर दो, मुर्गी को भी अलग अलग दूसरे मकान में लाओ। और उस मकान को साफ करके दोबारा उसके अंदर मिट्टी डाल के दोबारा उसमें बैठा दो, या दूसरे में अंदर आप बैठा सकते हो। इसके बाद मुर्गी के पास आप 45 दिन तक बच्चों को पास ही रहने दो मुर्गी के। फिर अलग से एक मकान बनाओ। अलग से आपने मकान बनाया और उस मकान के अंदर उन बच्चों को अलग शिफ्ट कर दो और मुर्गी को अलग कर दो। 2-3 दिन तो मुर्गी बच्चों के लिए वो करेगी। उसके बाद में वो बच्चे भूल जाएगी, दोबारा अंडों पर आ जाएगी और वापस आप मुर्गी को अंडों पर बैठा दो। जैसे हमने बना रखे हैं खुड्डे और मुर्गी उसके अंदर है, ऐसे खुड्डे बना लो आप और बच्चों को उन खुड्डे बदली करते रहो। और फिर उनको फ्री रेंज एरिया के अंदर मुर्गी को छोड़ दो। धीरे धीरे वो मुर्गी दोबारा अंडा देने लग जाएगी और वापस आप अंडे खाओ। अंडे ने मुर्गों पर बच्चे रख दो। फिर बच्चों को जब मुर्गी बच्चे अगर छोड़ देती है तो मुर्गी बच्चों को चूजा देती नहीं, बच्चे अपने आप चूजा खाते हैं। तो ये देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हमने उनको अलग कर दिया मुर्गियों से। देखो ये अपना भोजन को ढूंढने खा रहे छोटे बच्चे हैं। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को उनको बाहर निकालो, धूप ही लग जाएगी इनको। और अभी बारिश का समय हरा चारा देखो दिख रहे अंदर, देखो कैसे घूम रहे हैं। ये इस घास के अंदर है। ये 20 बच्चे हैं मेरे पास, लेकिन घास के अंदर ये घुस गए पूरे, ये चुग लेंगे पूरे। बस आप भी का हाथ में डंडा रखो ऐसा, कुआं नहीं खा दे। कुआं देखो किस आवाज़ मार रहा है ऊपर से, वो खाने के लिए बच्चा खाने के लिए आवाज़ मार रहा है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखो। 10 दिन में बड़े बड़े हो जाएंगे, नहीं फिर कोई के हाथ नहीं आएंगे, फिर वो अपने अपना भोजन खुद खाते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इस प्रकार देखो इधर भी मेरे बच्चे वो इस तरफ आ गए। देखो कुछ देखो, ये देखो इधर भी कुछ बच्चे ये देखो खा रहे हैं ना घास के अंदर, कीड़े खा रहे हैं। लेकिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, जितना आपका टाइम हो उतना उनको बाहर निकाल दो। इनको धूप भी लग जाए और ये अपना घास खा के देखो। वैसे अंदर इनको भोजन डालते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छा डालते हैं, विटामिन भी डालते हैं ताकि ये जल्दी ग्रोथ करे। फिर भी इनको थोड़ा बाहर निकालने से देखो ये इनको मुर्गी देखो, ये इन्हीं मुर्गियों के बच्चे हैं। लेकिन ये मुर्गियाँ देख नहीं रहे, देखो ये अपना मुर्गी अपना घास खा रही है, ये देख नहीं रही है अपनी। इसी प्रकार आप मुर्गी पालन करते तो आप बच्चों निकला लो और बच्चे निकाल के बच्चों को बाहर छोड़ो। 1 महीने या 30 दिन 45 दिन जितने दिन मुर्गी के पास में रखो और फिर बच्चों को अलग कर दो और मुर्गी को अलग कर दो। मुर्गी फिर अंडों पर आ जाएगी वापस जल्दी। 5-10 दिन तो बच्चों की है आवाज़ करेगी, फिर धीरे धीरे वो अंडों पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे देखो, तो ये देखो इसी प्रकार आप भी पालन कर सकते हो और पूरा बेनिफिट ले सकते हो। या फिर आपके पास छोटी मोटी हैचरी होती है तो बच्चे निकालने की मशीन बोलते हैं देसी भाषा में, वो लाके उसे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन उसके बच्चे इतने कामयाब नहीं है, क्योंकि हमारे को इतने दिन तक मुर्गी के पास बचने से मुर्गी के बच्चों को अच्छा संभालती है, वो इनको तैयार कर देती है। हैचरी वाले बच्चे क्या हमारे को संभालना मुश्किल होता है, फिर उनके लिए 1 महीने के लिए बाहर से फीड मंगाना पड़ेगा। 1 महीना फीड तो हमको खिलाना पड़ेगा उनको, ताकि नहीं तो फिर वो ग्रोथ नहीं करेंगे, फिर वो कमज़ोर होकर मर जाएंगे। तो उनको 1 महीने के लिए फीड देना बहुत ही ज़रूरी है। हम देख लो ये देखो आप हमारे मुर्गे पिंजरे के अंदर घास खा रहे हैं। वैसे उनका रहने के लिए उस तरफ है, उधर बना रखा हमने, लेकिन कभी कभी भी इस तरफ थोड़ा घास इधर भी इनको छोड़ देते ताकि अपना ये खाना ठीक से खा ले। उनको चलो इधर लेके आते हैं एक बार उधर वाले जनता को। ये देखो अभी 2-2 महीने के बच्चे हो गए, यानी क्या ये असील के बच्चे हैं ना, इसलिए उनको थोड़े
रुके ग्रोथ करते हैं, जल्दी बड़े नहीं होते हैं, रुके बड़े होते हैं। उसमें उसके अंदर खा रहे हैं, दिख नहीं रहे, खा रहे हैं घास, छोटे बच्चे हैं ना। तो ये छोटी सी जानकारी आपको दी मैंने, कैसे लगी? मुर्गी फार्म में एक अच्छा जानकार के लिए बहुत अच्छा, इनके अगर आप जानकार हो, आपकी इसका मार्केट है, तो आपको पीछे मुड़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से कमाई का जरिया है। अपना काम में ध्यान दो, मगन रहो, दूसरे को बातों को बेखाओ मत हो। कई भाई बोलते हैं मुर्गी फार्म में घाटा है, नुकसान है, घाटा है, क्यों नहीं घाटा है? जिसको जानकारी नहीं है मुर्गी पालन की, मैं कौन सी मुर्गियाँ पाल रखी हूँ और मेरे एरिया में कौन सी मुर्गी बिकती है। मान लीजिए आपने बॉयलर का मुर्गी फार्म कर लिया बहुत बड़ा, बॉयलर मुर्गी 40 दिन के अंदर बेचनी पड़ेगी आपको, वो नहीं बिके तो घाटा लगेगा, बड़ी हो जाएगी, कोई खाएगा नहीं तो नुकसान होगा। और वो इतना फीड खाती है कि कंटिन्यू उनके पास में फीड रहना चाहिए, इतनी दवाएं देनी पड़ती है, पूछो मत, इतनी बदबू मारती है कि एरिया खाली हो जाता है। लेकिन वो 45 दिन के या 40 दिन के अंदर उनको आपको बेचना पड़ेगा, इतनी मियाद होती है, नहीं तो फिर मोटे हो गए तो फिर वही परेशानी। देसी मुर्गी में से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, देसी है, सोनाली है, डबल एफ जी है, उनमें इतनी परेशानी आप कभी बेच सकते हो। सोनाली, डबल एफ जी, कड़कनाथ, ये 2 साल तक की इनका एज होती है, 2 साल के अंदर आप कभी बेच सकते हो। बाकी प्योर देसी मुर्गे 10 साल तक जिंदा रहते हैं, 10, 11, 12 साल इतने। अभी देखो लिए हमारे मुर्गे प्योर देसी है। प्योर देसी तो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि प्योर देसी बच्चा तैयार करने में 10 महीना लगता है। जो प्योर देसी असील के बच्चे हैं, अभी 2-2 महीने का हो गए, अभी इनको मेरे को 8 महीना और इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। 2 महीने तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी, फिर अपने आप ये घूमने फिरने लायक हो जाएंगे। 2 महीने तो उनको बहुत देख कंटिन्यू देख करनी पड़ेगी। तो प्योर असील मुर्गे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मुर्गे हैं। ये तो कहीं बाहर से हमने अंडे मंगाए हैं और निकलवाए हैं, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के। वैसे हमारे भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन तो ये बार हमने भी देखा कि चलो बाहर से अंडे मिला के कुछ निकालते हैं। ये मेरे पास काफ़ी बच्चे हैं, 50-65 बच्चे अभी असील के उधर घास के अंदर चुग रहे हैं। लेकिन ये आप देख सकते हो, ये देखो, बहुत ही मुर्गे ये चारों, ये मुर्गे हैं चारों। उधर भी मुर्गे बहुत है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के 4 मुर्गे अलग रहते हैं। वो सब अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं। ये देखो, मुर्गी पास में रहने से क्या है कि मुर्गी होती है ना, दूसरे कौवे चील को नहीं खाने देती, शाम छू नहीं वाला किसी को नदी नहीं आने दे बिल्ली को वो। लेकिन अब इनके मुर्गियाँ अलग कर दी, इसलिए हमारे खुद को थोड़ी सी मेहनत करके उनको खिलाना पड़ रहा है। पास मिलना पड़ता नहीं, कौवा मार देता है कौवा, इसलिए इनको पास में। अगर मुर्गी के पास में हो तो कोई कितने कौवा है वो अपने आप फट देती है, कौवे को, चील को, बाज को, जो भी है ना, कुत्ता बिल्ली सबको फट देती है मुर्गी। लेकिन हमने क्या मुर्गी से इनको अलग कर दिया ना, इसलिए इनको हमारे खुद को देखभाल करनी पड़ती है। अभी 2 घंटे अभी निकालते हैं, 1 घंटा सुबह शाम से निकाल के इनको जल्दी बड़े हो जाएंगे, किसी बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर घूमते रहेंगे। बस एक बार कोई से उठे नहीं, इतना बड़ा हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो नहीं खाएंगे इनको। देखो आप, वो अंदर उस तरफ आ जाए, आने की सोच रहे, रास्ता, लेकिन रास्ता वो इधर सीधा आने की कोशिश करे, सीधा आ नहीं सकता। देखो ये बंद कर रखा, ये देखो हमारा मिनी मुर्गी फार्म है, अंडे बेचते हैं। हमारा इनका देसी अंडा है, 50 रुपये में अंडा बिकता है। एक डिमांड रहती है अंडों की, आराम से हमारा फुल बेनिफिट है। 20 मुर्गी अंडे देती है तो 2000 पर डे हो जाते हैं। थोड़ा बहुत इनको फीड देते हैं बस अपना। ये देखो रॉक स्टार, ये मेरे पास में प्योर असील भी है, ये काले वाला वो, ये बोल ये का ये प्योर असील मुर्गा है। ये बच्चे तो ये भी इसके बच्चे हैं असील के। इनका अच्छी खुराक मिली, इनके पंख आ गए, बस इतना है। इनको अच्छा खुराक दिया, मीट माट खिला के बड़ा किया, इनके पंख आ गए। रॉक स्टार भी रखते हैं हम, वो भी A1 क्लास के। अंदर ये आवाज़ है इसकी। ये जो बोल रहा है वो रॉक स्टार है, ये काले वाला असील मुर्गा है, प्योर असील, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। ऐसा नहीं है, देखो आप।
ये थी छोटी सी जानकारी, आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना।